इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहला प्रकार है अपने जीवन को चलाने वाले मनुष्य होते हैं। दूसरे प्रकार के लोग अपने जीवन को बनाने वाले होते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग जो अपने जीवन को सजाने वाले होते हैं। जीवन को चलाने वाले, जीवन को बनाने वाले और जीवन को सजाने वाले। इन 3 टाइप में पहले प्रकार के जो है वो बिल्कुल सामान्य कोटि के मनुष्य होते हैं। जीवन को चलाना हर कोई जानता है। संसार में जिसने भी जन्म लिया है वह जैसे तैसे अपना जीवन तो चला ही लेता है। परंतु दूसरे नंबर के जो है वो विशिष्ट कोटि के लोग होते हैं जो अपने जीवन को बनाते हैं। और तीसरे जो होते हैं अपने जीवन को सजाने वाले, वो सर्वोत्कृष्ट कोटि के लोग होते हैं। सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट कोटि के लोग होते हैं जो अपने जीवन को सजाते हैं। आइए, जीवन तो चल रहा है परंतु हमें क्या करना है? अपने जीवन को बनाना है, सुंदर तरीके से इस जीवन का निर्माण करना है। मात्र बनाना नहीं परंतु इसे सजाना है। इसे सजाना है, जीवन को सजाना है। कैसे सजाओगे? साज श्रृंगार करके, मेकअप करके? हाँ, कैसे सजाओगे? धर्म का आचरण करके इस जीवन को सजाया जाता है। जीवन बनता है नीति से, याद रखना, जीवन बनता है नीति से और सजता है धर्म से। न्याय नीति से जो चलता है उसका जीवन कुछ बनता है। जो न्याय के साथ, अपने प्रिंसिपल के साथ चलता है उसका जीवन बनता है। लेकिन जो धर्म के आचरण से अपने जीवन को सजा लेता है, जो व्यक्ति धर्म के आचरण से अपने जीवन को सजा लेता है, वो उत्कृष्ट कोटि का जीवन जीता है, सर्वोत्तम कोटि का जीवन जीता है। आइए, हमें अपने जीवन को क्या करना है? बनाना है कि सजाना है? सजाना है। सजावनरीज बात करो ला ना, क्योंकि इसो भी सस्ता छाया है, अभी भी सजना है। तो हमें अपने जीवन को सजाना है, संस्कारित करना है, उत्कृष्ट कोटि का जीवन जीना है। इसीलिए आए हैं, पर्युषण आ रहे हैं। कल से हमारे पर्वाधिराज पर्व का आगमन होगा और हमें क्या करना है? इन 8 दिनों में अपने जीवन को सजाना है। किससे? धर्म के कार्य से। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, आप तपस्या से अपने जीवन को सजा सकते हो। आप उत्कृष्ट कोटि का जाप करके अपने जीवन को सजा सकते हो। आप स्वाध्याय है, ध्यान है, संत दर्शन है, प्रवचन श्रवण है, सुपात्र दान है। अरे बहुत सारे साधन है। दान की भी इतनी सारी फर्म नीचे खुली हुई है ना? पढ़ा आपने, बोर्ड पढ़ा आते वक्त, इतनी सारी दान की फर्म यहाँ पर खुली हुई है। तो हमें इन सब क्षेत्र में अपने मन को मजबूत बना के, अपने मन को विशाल और उदार बना करके ये सारी चीज़ों का लाभ लेना है और अपने जीवन को सजाना है। उत्कृष्ट कोटि का पुण्य जब होता है तो कैसे उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है? एक बहुत सुंदर और मार्मिक किस्सा श्री भगवती सूत्र में आता है। भगवती सूत्र के अंदर एक बहुत सुंदर किस्सा आया हुआ है। उसमें वर्णन आता है कि पहला देवलोक है सौधर्म देवलोक और दूसरा देवलोक है ईशान देवलोक। सौधर्म देवलोक के अधिपति है, राजा है शक्रेंद्र महाराज, शक्रेंद्र, और दूसरे देवलोक के इंद्र है ईशानेंद्र। दोनों का विमान एक लेवल में है। दोनों का देवलोक का जो विमान है वो एक ही लेवल, दोनों समान लेवल में है। एक बार क्या हुआ कि एक पालक नाम का कोई उत्कृष्ट अद्वितीय ऐसा विमान दोनों विमान के बीच में आ गया। अब दोनों विमान के बीच में बाउंड्री के ऊपर वो विमान, तीसरा विमान आया है। तो शक्रेंद्र कहते हैं ये तो मेरे अधिकार का है, ईशानेंद्र कहते हैं ये मेरे अधिकार का है। अब दोनों इंद्र चिंतित है कि किसको इस पर अधिकार जमाना है।
जैसे कश्मीर का मुद्दा आप जानते हो, हम जानते हैं, है ना। कश्मीर ऐसी जगह पर है कि पाकिस्तान भी उस पर अधिकार जमाना चाहता है तो इंडिया भी उस पर अधिकार जमाना चाहता है। दोनों कहते हैं कि ये हमारी सीमा के अंदर है, ये हमें चाहिए, और आज तक कितनी लड़ाइयाँ चलती रही उसके लिए। तो बंधुओं, मात्र धरती पर ये चीज़ नहीं, देवलोक में भी ऐसी चीज़ है। देवलोक में भी यही वातावरण बना हुआ है। दोनों इंद्रों के देवलोक के बीच में तीसरा विमान आया है और उस तीसरे विमान को लेने के लिए दोनों इंद्र लड़ने लगे हैं। शक्रेंद्र कहते हैं ये विमान मैं लूंगा, ईशानेंद्र कहते हैं ये विमान मैं लूंगा। दोनों के दोनों लड़ने लगे हैं। अब दोनों के पास रिद्धि है, समृद्धि है, वैक्रिय शक्ति है, बहुत कुछ है। दोनों भी समान बली है, दोनों भी समान बलवान है, समान रिद्धि दोनों के पास में है। अब कौन हारे और कौन जीते, इसका निर्णय कौन करेगा? आखिर दोनों के मन में एक समान विचार आया कि इस समय यदि तीसरे देवलोक के इंद्र, सनत कुमार देवलोक के इंद्र यदि आकर के हमारा निर्णय करें तो ही ये निर्णय हो सकता है, वरना दोनों में लड़ाई चलती ही रहेगी। इतना मन में विचार आया ही था कि तीसरे देवलोक के इंद्र, सनत कुमार इंद्र जो है वहाँ पर आकर के पहुँचे और दोनों इंद्रों के बीच में खड़े होकर के, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर वर्णन है आगम के अंदर इसका। दोनों इंद्रों के बीच में तीसरे देवलोक के इंद्र खड़े होकर के कहते हैं, माँ सक्का माँ ईसाड़ा, माँ सक्का माँ ईसाड़ा, लड़ो मत, लड़ो मत, शांत हो जाओ। और आश्चर्य आश्चर्य, वो दोनों के दोनों इंद्र बिल्कुल शांत हो गए, लड़ाई खत्म, एकदम शांत हो गए। बड़ा आश्चर्य लगता है कि मात्र एक वाक्य कहा और इंद्र जैसे इंद्र भी अपनी लड़ाई को छोड़ करके बिल्कुल शांत हो गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? और इनके मन में इधर विचार आया और सनत कुमार इंद्र वहां पर आकर के पहुंचे हैं, ये भी कैसे संभव है? लेकिन इसका समाधान है कि जैसे हम किसी को, कोई हमें याद करता है, हमको हिचकी आती है, तो आप क्या बोलते हो? कोई तरी याद करो, पचे लंबी लिस्ट है, एखादो किरो नाव रागी हिचकी थांबी म्हणजे समझ जाऊन उन व्यक्ति ने याद करी। ये क्या प्रकार है? ये क्या प्रकार है? साइंस इस चीज को नहीं मानता है, परंतु पुराने लोगों की यह मान्यता रही है कि अमुक व्यक्ति याद करता है, यानी इंद्रों ने मन से उनको याद किया और मन के वाइब्रेशन को उन्होंने पकड़ लिया, तभी वो यहाँ पर तुरंत पहुँच गए हैं। इस प्रकार दोनों की लड़ाई शांत हो गई, दोनों अपने अपने विमान में चले गए हैं। इधर गौतम स्वामी भगवान महावीर को पूछते हैं, भगवान तीसरे देवलोक के इंद्र, सनत कुमारी इंद्र जो है, इनको ऐसे इतनी सारी जो लब्धि मिली है, 32 लाख विमान जिनके अंडर में है, इतनी समृद्धि जिनके पास में है, और मात्र एक वचन का उच्चारण किया, माँ सक्का माँ ईसाड़ा, शक्रेंद्र ऐसा मत करो, ईशानेंद्र तुम भी ऐसा मत करो, शांत हो जाओ। और इतना कहते ही शांत हो गए, इंद्र जैसे इंद्र शांत हो गए। भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? अटे कितना ही क्यों टाबरा ने कितना ही बोलो, शांत हुए कि लड़ताच बैठे, झगड़ताच बैठे, बड़ा ही झगड़े छोटा ही झगड़े। परंतु तीसरे देवलोक के इंद्र ने ऐसा क्या पुण्य कमाया है जो मात्र एक वचन भी उनका इंद्र जैसा इंद्र सुन लेता है? ऐसे आदेय वचन की प्राप्ति उनको कैसे हुई? भगवान इतनी पुण्यवानी उनकी खिली तो कैसे खिली है? क्या किया था उन्होंने पूर्व भव में? तब परमात्मा प्रभु महावीर भूतकाल का पर्दा उठाते हुए बड़ी सुंदर एक घटना फरमाते हैं। गौतम स्वामी के सामने वह घटना, वह रहस्य प्रस्तुत हो रहा है। प्रभु ने कहा, गौतम, यह सनत कुमार देवलोक का जो इंद्र है, पूर्व भव में एक चक्रवर्ती के वहां रसोड़े में सेवादार भोजन मंत्री था। अब चक्रवर्ती का रसोड़ा है, थोड़ा सा एक दृश्य आंखों के सामने लाइए, कल्पना कीजिए कि चक्रवर्ती का रसोड़ा है जहां पर हजारों लाखों व्यक्ति रोज का भोजन करते हैं। कितना बड़ा रसोड़ा होगा वहां पर। ऐसे उस रसोड़े के भोजन मंत्री के रूप में यह था
और एक दिन इन्होंने जो है, इनकी देखरेख में सारा भोजन बनता था। एक दिन भोजन बहुत ही सुरुचिपूर्ण भोजन बना है। चक्रवर्ती ने भोजन किया, इतना टेस्टी भोजन था, इतना अच्छा भोजन था, जैसे किसी रिसेप्शन में जाते हो और कहीं पर कोई अमुक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो अब तक भी उसका स्वाद याद है ना, वो स्वाद याद रहता, नहीं वठे जी की खाई थी ना उसी चीज़ पाछी मिलीच नहीं बोलते हैं। तो ऐसे ही चक्रवर्ती को जब भोजन किया तो बहुत टेस्टी लगा, बहुत अच्छा लगा, इतने प्रसन्न हो गए चक्रवर्ती और भोजन मंत्री को बुलाकर के कहा कि आज के भोजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत तृप्त हूँ, बहुत अच्छा भोजन आपने बनवाया है, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगी, मैं प्रसन्न हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, आप वरदान मांगिए। थोड़ो सो ठाना हाथ सु एखाद दिन रसोई चोखी हुई जावे, हाँ, आणि आटलून के देवे, आज घणोच मस्त बन्यो है, बोल कई चीजे थने, एकदम लंबी लिस्ट तैयार हुई जाइला वटे, यो चीजे वो चीजे सब वो मांग ले वाला। आज प्रसन्न है ना, तो प्रसन्न है तो प्रसन्नता में व्यक्ति उदार बन जाता है। तो ऐसे उदारता भरे वातावरण में व्यक्ति अपना काम साध लेता है। तो यहाँ पर भी चक्रवर्ती ने प्रसन्न होकर के कहा, भोजन मंत्री मैं देने के लिए तैयार हूँ, वरदान मांगिए, क्या चाहिए। तब हाथ जोड़ करके उस भोजन मंत्री ने कहा, महाराज मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे हीरा मोती भी नहीं चाहिए, मुझे जमीन जायदाद जागीर और गांव भी नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा आपका परमिशन लेटर चाहिए, आपका परमिशन लेटर चाहिए, आज्ञा पत्र चाहिए। चक्रवर्ती बोले किस बात के लिए। तब देखिए ध्यान से सुनना इस बात को। उस भोजन मंत्री ने कहा, महाराज आपका भोजन करने के बाद, सबका भोजन होने के बाद जो भी रसोई बच जाती है उस पर मेरा अधिकार रहेगा, मैं चाहूँ उस हिसाब से उसका वितरण किया जाएगा, इतना आज्ञा पत्र मुझे चाहिए, इतना आज्ञा पत्र आपकी परमिशन मुझे चाहिए। भोजन मंत्री की यह हृदय की विशालता और उदारता देख करके, यह निस्पृहता देख करके चक्रवर्ती महाराज और भी ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि ये बहुत कुछ मांग सकता था, मेरे पास इतनी समृद्धि है, इतना कुछ, अरे एक सोने की खदान भी मांग लेता। कितनी खदान होती है? 84 लाख खदानें सोने की चक्रवर्ती के पास होती है। 84 लाख खदानों में से एक खदान भी मांग लेता तो इसकी तो पूरी जिंदगी निहाल हो जाती थी। परंतु इसने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा है कि जो भोजन बच जाता है उस पर मेरा अधिकार है। चक्रवर्ती ने साइन पत्र दे दिया है। अब भोजन मंत्री ने जो है पूरे गांव में ऐलान कर दिया, घोषणा करवा दी कि जो भी एकांतर तपस्या करते हैं, जो एकासन करते हैं, जो आयम्बिल करते हैं, उन सब को पारने के लिए यहाँ पधारना है। देखिए, उन सब को पारने के लिए यहाँ पधारना है। अगर बाई चांस हो सकता है आप नहीं आ सकते हो, सूचना भिजवा दीजिए, आपके घर पहुँचाया जाएगा। ध्यान से सुनना, कितना बड़ा काम किया है उन्होंने कि आप अगर नहीं पहुंच सकते तो सूचना भिजवा देना, यहाँ से वस्तु आपके वहाँ पहुंच जाएगी। जो भी चाहिए, पालने संबंधित या भोजन संबंधित जो भी वस्तु आपको चाहिए वो सब कुछ यहाँ उपलब्ध है, आपको वहाँ पर पहुँचाई जाएगी या फिर यहाँ पर आप पालना कीजिए। कितनी बड़ी बात है। इसके साथ साथ में साधु साध्वी भगवंतों को निर्दोष आहार भी बहराने का लाभ मिलता है। उनको हितकारी, पथ्यकारी, शरीर के अनुकूल आए ऐसी वस्तुएं साधु संतों को बहराने का लाभ लेता है। ऐसे चतुर्विध संघ की सेवा करके है गौतम, उस भोजन मंत्री ने जो है इतना पुण्य, उत्कृष्ट पुण्य इकट्ठा कर लिया कि वहीं पर उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। उस उत्कृष्ट भाव से बहराने के, साधर्मिक की सेवा के, पारने वाले का जो लाभ वो लेता था, ऐसी उत्कृष्ट भाव से उसने वो लाभ लिया है कि वहीं पर उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई और वो तीसरे देवलोक का इंद्र बना है। ये उत्कृष्ट कोटि के पुण्य का उत्कृष्ट फल है। आगे गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान, इसका आगे का भविष्य क्या है? यहाँ तक तो भूतकाल में इतनी पुण्यवानी कमाई, तो इतना इंद्र जैसी समृद्धि जिसको मिली है, आगे का भविष्य क्या है? तो प्रभु फरमाते हैं, गौतम, यह
जो भी इंद्र है, सारे इंद्र एक भव अवतारी हैं। सारे इंद्र एक भव अवतारी है। ये सनत कुमार इंद्र भी जो है यहाँ से आयुष्य पूर्ण करके महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेंगे और वहाँ पर बहुत जल्दी दीक्षा लेकर के संयम की, तप की उत्कृष्ट आराधना करके समस्त कर्मों को नष्ट करके उसी भव से सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। देखिए, ये होता है उत्कृष्ट कोटि के पुण्य का उत्कृष्ट फल। तो बस पर्युषण पर्वाधिराज आए हैं, हमारे जीवन को सजाने के लिए आए हैं। हमें अपना जीवन सजाना है। कैसे सजाना है? बहुत सारी स्कीम हमारे यहाँ पर खुली है। सुबह भक्तामर की आराधना भक्ति के साथ, अहोभाव के साथ, जो भक्ति मानतुंगाचार्य ने जगाई थी वैसी भक्ति अपने भीतर में जगाइए। तीर्थंकर की भक्ति करने का यह अमूल्य अवसर मुझे मिला है। अरे बाकी किसी जन्म में ऐसी उत्कृष्ट भक्ति करने का अवसर नहीं, परंतु अभी मुझे चांस मिला है। सुबह सुबह उठ कर के सुबह की मंगल वेला में भक्तामर की ध्वनि के साथ, भक्तामर की भक्ति के साथ तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति कीजिए। वो एक अमूल्य चांस आपको मिला है। अंतगण श्रवण है, कल्पसूत्र है, प्रवचन है, सारी चीजें जप, प्रतिक्रमण आदि